फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि डेनियल गोलमैन ने इस टर्म को काफ़ी लोकप्रिय किया था। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपने फीलिंग को समझना और दूसरे के फीलिंग को भी समझना। तो इन्होंने डेनियल गोलमैन ने इसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, जिसको सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, मोटिवेशन, इम्पैथी और सोशल स्किल, इसको 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताया है इमोशनल इंटेलिजेंस को। अब हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आईक्यू कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन अगर ईक्यू ज़्यादा नहीं होगा तो हम अपने लाइफ में ज़्यादा देर तक सक्सेस नहीं होंगे। जैसे लाइफ में ओवरऑल सक्सेस नहीं होगा। इसलिए अभी के समय में हमें अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत करना है। और कई सारे रिसर्च में ये सिद्ध हुआ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को आप लेटर स्टेज में, लाइफ के लेटर स्टेज में भी सही कर सकते हैं। तो हमको अपना सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानना कि हमारे में क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, और उसको हम कैसे, उस स्ट्रेंथ को और कैसे स्ट्रेंथ करेंगे और वीकनेस को कैसे दूर करेंगे। और फिर सेल्फ मैनेजमेंट में है कि हमारा कुछ बिहेवियर है, हमको एंगर आता है या हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करें, कैसे रिएक्शन देने में पॉज रखें, कैसे रिएक्शन देने में लेट करें। कभी कभी क्या होता है कि हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और मामला हाथ से बेहाथ हो जाता है, मामला बिगड़ जाता है। तो उस हालत में सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ रेगुलेशन का बड़ा रोल है। फिर बात आती है मोटिवेशन का। अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं, अपने सबॉर्डिनेट को, तो वो ज़्यादा काम करने के लिए उत्साहित होता है। तो उसके जो ड्राइव है काम करने का, उसको आपको एक सपोर्ट देना है मोटिवेशन से। फिर इम्पैथी में हम है कि हम दूसरे के सिचुएशन में अपने आप को रख के देखते हैं। और अभी इम्पैथी का बड़ा महत्व है। जब आप दूसरे के सिचुएशन में अपने आप को रख के देखते हैं और दूसरे के एंगल से सोचते हैं, तो फिर आपका रिएक्शन अलग होता है। और इसके बाद लास्ट में सोशल स्किल है, सामाजिक कनेक्शन, सामाजिक जुड़ाव। जब आप लोगों के बीच में होते हैं और कैसे लोगों से घुल मिल जाते हैं, उससे क्या होता है कि आपको कोई काम कराना आसान होता है, लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं और लेते हैं, रिस्पेक्ट लेते भी हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में डेनियल गोलमैन ने बताया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशन एंड दोज अराउंड अस। तो ईआई में है, इमोशनल इंटेलिजेंस में है कि आप इमोशन को रिकॉग्नाइज कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, यूज कीजिए, मैनेज कीजिए। सबसे बड़ा चीज है मैनेज, रेगुलेशन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानिए, बी माइंडफुल ऑफ योर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इमोशन। अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस को जानिए। आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स टू हेल्प मैनेज योर ओन इमोशन। अपने ट्रिगर को पहचानिए और उसको देखिए कि वो ट्रिगर आपको कहाँ, आपको कहीं मन करता है कि उससे उलझ जाएं या कहीं ज़्यादा आप ओवर रिएक्टिंग हो जाते हैं। तो अपने ट्रिगर को पहचानिए। एक जर्नल रखिए, एक डायरी रखिए, उसमें आप जो अपना एक्सपीरियंस है, अच्छा खराब, उसको लिखिए ताकि आप उसको सुधार कर सकते हैं। और देखिए कि आपका एक्शन से दूसरा कितना इफेक्ट हो रहा है, उसके बारे में देखिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आप कर सकते हैं और एक पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट हमको रखना है। सेल्फ रेगुलेशन में अपना बिहेवियर को हमको सुधारना है
इसमें इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशन रिस्पॉन्स एंड टू स्टे कंपोज्ड इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अपने फीलिंग और थॉट के बारे में आपको जागरूक बनना है और लर्न टू एक्सेप्ट योर इमोशन एंड बिकम मोर इमोशनली रिसाइलेंट। अपने भावना को देखिए कि कैसे मेरा भावना, कहाँ मेरा भावना सही था, रेशनल था, कहाँ नहीं रेशनल था, कहाँ रिएक्टिव ज्यादा था। डेवलप डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल टू हैंडल निगेटिव इमोशन। डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल विकसित कीजिए। लर्न टू न्यू एवरी न्यू चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी। किसी भी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की और की तरह से लीजिए। नो दैट देयर इज ऑलवेज ए चॉइस। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं उसके लिए हमेशा आपके पास चॉइस रहता है। प्रिपेयर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन। अपना एक्शन के लिए उत्तरदायित्व का भावना रखना चाहिए कि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्शन के लिए। स्टे माइंडफुल ऑफ योर मोरल वैल्यू वाइल अटेंडिंग ए केस। अपने मोरल वैल्यू के बारे में जागरूक रखिए। और मोटिवेशन जो है कि आप किसी को मोटिवेट कीजिएगा किसी भी काम करने के लिए। स्ट्रेटजी टू अचीव मोटिवेशन। इसके लिए आप स्मार्ट गोल बनाइए, स्मॉल एंड रियलिस्टिक गोल। इंटरेस्टिंग चैलेंज टू कीप अप मोमेंटम। चैलेंज ऐसा होना चाहिए जो आपको मोमेंटम को बना सके। स्मॉल अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए। फाइंड इंटेलिजेंट वे टू टर्न ऑब्स्टकल इनटू अपॉर्चुनिटी। कठिनाई को अवसर में बनाइए। बी माइंडफुल ऑफ योर रोल एज ए लीडर एंड इट्स डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर टीम। अपने आप को, जो आपका रोल लीडर का है, उसके बारे में समझिए और वैसे ही एक लीडर ऐसा बिहेवियर कीजिए। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रोग्रेस एंड लुक फॉर वेज टू डू बेटर। अपने प्रोग्रेस को और बेटर करने का प्रयास कीजिए और चेंज को हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। फिर इम्पैथी है। इम्पैथी जो दूसरे की भावना को समझता है। सेंसिटिव टू देयर फीलिंग, शोइंग जेन्युइन कंसर्न, कंसीडर देयर इमोशनल नीड। स्ट्रेटजी: स्टार्ट लिसनिंग टू अदर मोर विदाउट इंटरप्टिंग। दूसरे का ध्यान से सुनना। पुट योर सेल्फ इन समवन एल्स शूज। रिकॉग्नाइज एंड शो योर एप्रिसिएशन फॉर योर टीम मेंबर। अपने टीम मेंबर को सही फीडबैक दीजिए। बी ओपन टू शेयरिंग योर फीलिंग वेयर अप्रोप्रिएट। जहां सही हो वहां अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिए। वॉलंटियर फॉर ए रोल इन ए वर्दी कॉज। जहां वॉलंटियर करना है वहां अपने आप को एज ए वॉलंटियर रखिए। प्रैक्टिस लव, काइंडनेस, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड अदर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। सोशल स्किल, जो सामाजिक जुड़ाव है। सो इंटरेस्ट इन अदर पीपुल। दूसरे लोगों के से जुड़िए, उनमें इंटरेस्ट रखिए। इनहांस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। जो हमारी बोलने की योग्यता है और फेशियल एक्सप्रेशन है, नॉन वर्बल भी है, उसको आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों स्किल कम्युनिकेशन का डेवलप कीजिए। और दूसरे का भी जो सोशल स्किल है उसमें कोई अच्छाई है तो उसको सीखने का प्रयास कीजिए। आई कांटेक्ट बनाइए। ओपन इंडेड क्वेश्चन कीजिए। लिसन मोर एंड प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। ज़्यादा सुनिए और एक्टिव लिसनिंग को अपनाइए। तो ये सब स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है कि आप अगर इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको काफ़ी लाभ होगा। थैंक यू सुनने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।